और राधे अलवेली सरकार और बिरज की मालिक जहां जागे तो सुनो भैया तुम्हारी फलानो आदमी बुराई कर रहा हो तो वो सही मान लिए, सही मान लिया कि वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर दिमाग ही नहीं है, माइंड की कमी है। आपको पता है अगर कोई इंसान तुम्हारी बुराई कर रहा है, कह रहा है कि फलाना आदमी तुम्हारी बुराई कर रहा है, तो तुम उसको तब मानो जब आंखों से देख लो और कानों से सुन लो, तब उसकी बात मानो, क्योंकि ये दुनिया रिश्ते जोड़ती नहीं है बल्कि तोड़ती है। हाँ तो आज महाराज व दासी ने बस सुरची से जवाब दियो, दीदी सुनो मेरी बात। और आपको पता है चुगला चुगली तभी करते हैं जब इनको मौका लगाते हैं, लेकिन लिखा बड़े सुंदर शब्दों में कि राजा वो पर जाई अरे अपनी जा पे दुख जो तोले, अरे चुगल खोर भी मान मरे जो अमृत में विष खोले। और चुगल खोर भी मान मरे जो अमृत में विष खोले। प्रजा पे दुख तोले, ऐसो राजा मर जावे जो प्रजा को परेशान करे, दुख को तोले, परेशानियों का संकट झेलना पड़े, ऐसो राजा राजा ना महाराज राक्षस तक बनाए। और सुनो ऐसो पंडित मरे राम ज्योति की ब्याह करवावे, अरे ऐसो पंडित मरे राम ज्योति की ब्याह करवावे, और ऐसो संत मरे जग में नए हर सो जान लगावे। ऐसो गुरु मरे जग में जो शिष्य ज्ञान छुपावे, और ऐसो शिष्य मरे जग में जो गुरु की नाम पटावे। और सुनो ऐसी बिटिया मरे राम जो कोया को पर बुझावे, और ऐसी तिरिया
जो हिस्सा भैया को पचावे। और सुनो, और ऐसी बहू मरे जग में जो स्वर्ग को नरक बढ़ावे। अरे राजा से बढ़िया राजा से बढ़िया तमें तेरी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी क्या बदला, बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। आज ध्यान रखना महाराज, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जैसे ही महाराज दासी ने जवाब दिया, सुनो अपनी सौत का चेहरा मत देख लेना, जैसे बांझ वो घूम रही वैसे बांझ तुम भी घूमोगी। आज जैसे ये बात कही है तो ध्यान रखना, कुछ समय के बाद में डोला जो है तो महाराज अयोध्या नगर में आओ। सुनीति को खबर चली, पता लगी कि हमारी छोटी बहन का डोला आ रहा है, तो महाराज आंगन में फूल बिछा दिए, पुष्प बिछा दिए, दासियों के हाथ में आरती की थाली सजा के दे दी और कहा सुनो जैसे ही मेरी बहन आए वैसे तुम आरती उतार के महलों में अंदर ले आना। बोले ठीक। आज दासियों को तैयार कर दिया। डोला जो तो महाराज दरवाजे पे आए के खड़ो है गो। अब सुनीति ने महाराज अंदर से दासियां भेजी, जाओ और मेरी छोटी बहन की आरती उतार के अंदर ले आओ। सो दासियां चली, जैसे ही दासियां चली सो आरती उतारी। अब आरती उतार के जैसे महाराज पहले की जो डोलियां होती थी उसमें पर्दाएं होती थी, पर्दा को जैसे हटाना चांदर से आवाज आई रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? अंदर चलो, आपकी जो राजा की बड़ी पत्नी है उसने आपको अंदर महलों में बुलाया है, आपकी जो बड़ी रानी है उसने महलों में अंदर बुलाया है। जैसे ये बात कही है जवाब दियो, कौन बड़ी रानी? बोले आपकी सौत। बोले मैं नहीं जानती किसी को। तुम क्या समझ रही पहले हो? डोला से नीचे उतरो, चुपचाप महलों में चलो। दासी ने जवाब दिया मैं डोला से नीचे उतरने वाली नहीं हूँ, जाओ जा करके मेरे महाराज को बुला करके लाओ। अब महाराज राजा तानपात को बुलाया गया, डोले के पास में खड़े हो गए। सुरची ने जवाब दिया महाराज जब आपकी पहले से शादी हो गई थी तो आपने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? क्या कमी पड़ गई थी जो आपने मेरे साथ में विवाह किया? आपने दो जिंदगी खराब करी है। ध्यान रखना। तो आज सुरची ने बात कही है राजा तानपात से, सुनो महाराज काफी
और ये इसी के बीच में नीलू यादव, धर्मपत्नी सीमा यादव कन्याओं को टिफिन भेंट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। भगवान सुख संपत्ति विधान करे, जो भी इच्छाएं हो सारी इच्छाएं पूर्ण हो। बोलिए कन्हैया लाल की। आज ध्यान रखना, यहाँ जैसे ही एक बात कही है, जब आपके घर में पहले से जवानी थी तो आपने हमारे साथ में विवाह क्यों किया? मैं इस डोला से नीचे कदम रखने वाली नहीं हूँ। और बात कही है राजा तानपात से महाराज के हम तब उतरे डोला से पहले 100 तक डोला से जवाब दिया है सुरजी ने, हम तब उतरे डोला से, हम तब उतरे डोला से पहले 100 को देव निकाल, हम तब उतरे डोला से। बेटा पहले से करानी तुम्हारी, महाराज जब आपके घर में पहले से पत्नी थी तो आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? क्या प्रेम कम पड़ गया था? और बोली पहले से करानी तुम्हारी, हम तब उतरे डोला से, तब उतरे डोला से पहले 100 निकाल, हम तब उतरे डोला से। अंतर जावे जवाब दिया है, ऐसे में डोला से नीचे कदम रखने वाली नहीं हूँ। जब तक मेरी सोच से महल से निकल नहीं जाएगी तब तक मैं डोला से नीचे नहीं करूंगी। हम अंतर जावे तब पहले 100 ध्यान रखना, जैसे ही ये बात कही है डोला से नीचे कदम तभी रखें जब हमारी सौत जब महल से निकल जाइए, हम तभी जा डोला से नीचे उतरे, वरना मेरे डोले को वापस करवा दो। मैं इस डोले से नीचे कदम नहीं रखूंगी। आज महाराज तानपात ने जवाब दिया, सुना मेरी बात, अगर तुम ऐसे अपने डोले को वापस ले जाओगी तो समाज में बड़ा भद्दा होगा, मेरी बड़ी समाज में बेइज्जती होगी, इसलिए तुम अपने डोले को वापस मत ले जाओ, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो महाराज सुरजी ने जवाब दिया, अगर हमें आप रखना चाहते हो तो इस महल से मेरी इस सौत को निकालना होगा, मेरी इस सौत को निकालना होगा। जैसे ये बात कही है तो महाराज सुनीति को अंदर से बुलाया, परीक्षित जी आज मैया सुनीति अंदर से आई, आंखों में आंसू रहे, और महाराज झपट के सुरजी के पाए पकड़ ले। जैसे ही चरण पकड़े हैं महाराज सुरजी ने छाती में लात मार दी, मैया पछाड़े खाए जमीन पे गिर पड़ी। देखो एक माँ एक बेटे को पाने के लिए कितना कष्ट कितना दुख झेलती है, और फिर भी वो बेटा सयाना हो जाए बड़ा हो जाए
और उस माँ को प्रेम ना दे, इज्जत ना दे, कदर ना उस माँ की करे, तो उस माँ की आत्मा भी कहती है इससे अच्छा तो बांझ रहती, इससे अच्छा तो बांझ रहती। दादा आज सुरची की आंखों में आंसू आ गए और एक बात गई, बहन तूने एक लात मार ली, हमें इसका बुरा नहीं लगा, लेकिन बुरा तो मुझे एक बात का लग रहा है। क्या? कि मेरी छाती में मारी और सीधा सर पे पड़ी मौत रही।